क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू राइड इंडिया 01, जहाँ रोड का मज़ा है, स्पीड का थ्रिल है और हर एक राइड पे एक नई कहानी है। आज आपको लेकर चलूँगा एक ज़बरदस्त राइड पर, जहाँ NH R15 पर कॉलेज की दुनिया मिलेगी। तो चलो अपने हेलमेट उठाओ और लेट्स रोल। सुबह का मौसम, ठंडी हवा और मैं कॉलेज के लिए लेट एज यूजुअल। बस मम्मी कह रही थी, बेटा आज टाइम से निकल जाना। मैंने बोला मम्मी टाइम तो निकल गया, अब मैं निकल रहा हूँ। भाई अंडाल से निकल रहा हूँ आज मिशन पे। मिशन हमारा है कॉलेज अटेंडेंस। बाइक पे तो R15 लिखा है, लेकिन अंदर से फीलिंग R100 वाली आ रही है। ये R15 का थ्रोटल भी भाई गजब है। डाला नहीं कि सब कुछ फास्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। ये बाइक की साउंड ऐसे लग रही है जैसे मैं भी किसी रेस का विनर हूँ। ये सिर्फ बाइक नहीं, ये मेरी मॉर्निंग थेरेपी है। जब R15 गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे NH खुद बोलती हो, आजा बेटा आज तू और मैं दोनों खाली हैं। NH का मतलब होता है नो हरी नो हर, लेकिन NH पे चलना भी एक कला है भाई। यहाँ कोई भी कभी भी कहीं से भी ओवरटेक कर लेता है, बिना इंडिकेटर बिना लॉजिक, बस भगवान भरोसे। ओ भाई ये क्या था, आंसू या बारिश का ट्रेलर। एक बूंद मेरे हेलमेट पे आई तो मैंने सोचा किसी पक्षी का प्रसाद है। फिर दूसरी, फिर तीसरी, और ऐसा लगा अचानक से जैसे वाटरफॉल स्टार्ट हो गया हो। जब भी लाइफ सही चल रही होती है ना, तो नेचर को जेलेसी हो जाती है। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये बारिश का एंट्री होता है बिना इनविटेशन के। एट लास्ट हमें एक जगह मिला रुकने का, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही बारिश कम होगा फिर हम लोग निकल चलेंगे अपने राइड की ओर। आज की राइड से एक ही सीख मिली, मौसम और ज़िंदगी दोनों का भरोसा मत करना। जब पानी और ब्रेक मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाइकर की आत्मा तक हिल जाती हो। और सबसे फनी पार्ट तो ये है कि रेनकोट घर पे ही छूट गया। उसने बोला तू जा, आज मेरा वीकेंड है। मैं तो सोच रहा था कॉलेज में गया तो स्मार्ट लगूंगा, अब तो ऐसा लग रहा है कॉलेज जाके कोई बोलेगा, भाई तू वॉशिंग पाउडर का ऐड तो नहीं कर रहा। NH ने आज मुझे थोड़ा नहीं पूरा धोया। अब तो R15 भी बोल रहा है भाई थोड़ा ड्रायर ढूंढ ले। और भाई मैं तो ऐसा लग रहा हूँ जैसे बाइक चला कर नहीं, नर्मदा रिवर क्रॉस करके आया हूँ। अंडाल से निकलते ही कजोरा आया। यहाँ रोड पे ऐसे स्पीड ब्रेकर हैं जैसे छोटी एवरेस्ट। अरे भाई बारिश गई और सूरज भैया ने फाइनली अपना अटेंडेंस मार्क कर दिया है। थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था जैसे टाइटैनिक में हूँ, अब ऐसा लग रहा है जैसे गोवा के बीच पे राइड कर रहा हूँ। R15 भी बोल रही है चलो भाई अब पार्टी शुरू करते हैं। और इंजन का साउंड भी ऐसा लग रहा है जैसे डीजे बज रहा हो, टू टू टू। बारिश का बाद का मौसम तो ऐसा होता है भाई जैसे ज़िंदगी बोलती हो, ब्रेकअप के आंसू बहुत बहा लिए, अब न्यू पैचअप पे ध्यान दे और मुस्कुरा ले। एक बार फिर से ओवरटेक का टाइम स्टार्ट, और इस बार ऐसा फील हो रहा है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस। और भाई मैं तो ऐसे ले रहा हूँ टर्न जैसे सलमान खान कैमरा एंगल ले रहा हूँ। तो भाई आप लोग देख सकते हो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और कपड़ा भी हम लोग का लगभग सूख गया है। तो फिर से हम लोग सेम एनर्जी सेम थ्रिल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये ट्रक वाले भाई साहब, इतना बड़ा ट्रक पर स्पीड में तो स्नेल भी जीत जाए इनसे। मैं R15 पे नहीं हूँ, मैं तो इस वक्त फार्मूला 1 के प्रैक्टिस सेशन में हूँ। हर ओवरटेक के बाद ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेडल पकड़ा दिया हो। जिसको भी ओवरटेक किया वो रियर व्यू में व्हाट्सएप DP बन गए मेरे।
भाई स्पीड का कोई नंबर नहीं होता। स्पीड तो एक फीलिंग होती है। जब R15 का एक्सेलरेटर हल्का सा दबाता है तो ऐसा लगता है जैसे हवा में पीछे छूट गई हो। जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और उतना ही ज़्यादा माँ के फ़ोन का मिस कॉल। आगे चाहे कुछ भी हो, स्कूटी हो, ट्रक हो, स्कॉर्पियो हो, ऑटोमेटिक मोड में ओवरटेक ऑन हो जाता है और हर ओवरटेक के बाद ऐसा फील होता है जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का विन डीजल मेरे अंदर उतर गया हो। फिर आया बाड़िया। भाई यहाँ तो अलग ही लेवल का ट्रैफिक होता है। एक साइड ऑटो, दूसरी साइड बफेलो और बीच में मैं R15 लेकर स्टक हूँ जैसे व्हाट्सएप पे लास्ट सीन। मैं R15 पे हूँ भाई। ये कोई स्कूटी नहीं जो प्यार से चलाएंगे। ये तो भाई जरा साइड दे, मैं उड़ने वाला हूँ वाली भाई है। जैसे एक्सीलेटर दबाया ऐसा लग रहा है जैसे अर्थ पीछे रह गया हो और मैं नासा का ट्रेनी बन गया हूँ। ओवरटेक करते वक्त ऐसा फील आता है जैसे हर बाइक और स्कूटी मेरी एक्स हो और मैं उनसे आगे बढ़ने की कोशिश में हूँ। कॉलेज जाना मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता भाई। असली मज़ा तो R15 चलाने में है। सुबह मम्मी चिल्लाती है जल्दी निकल जा, लेट हो जाएगा। और मैं सोचता हूँ मम्मी मैं लेक्चर के लिए नहीं, राइड के लिए जा रहा हूँ। हेलमेट पहना, इग्निशन ऑन किया और जैसे ही NH पे निकला ऐसा फील आया जैसे मैं फास्ट एंड फ्यूरियस का पार्ट में हूँ। कॉलेज गेट पे बाइक पार्क करते ही ऐसा लगता है जैसे सलमान खान ने एंट्री मारी हो। बस इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे टीचर के ताने बजते हैं। और हाँ, असाइनमेंट कभी टाइम पे नहीं होता पर पेट्रोल कभी ख़त्म होने नहीं देता। क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई भले ही कन्फ्यूजन में हो लेकिन R15 का एक्सेटर मेरा सोल्यूशन है। कॉलेज लाइफ नाम सुनते ही एक अलग ही दुनिया दिमाग में आ जाती है। एक तरफ अटेंडेंस का टेंशन और दूसरी तरफ कैंटीन का समोसा। और जैसे ही क्लास में एंट्री होती है, क्लास में आंख बंद, दिमाग बंद और टीचर बोलते रहते हैं जैसे FM रेडियो। दोस्त लोग ऐसे मिलते हैं जैसे पिछले जन्म का रिश्तेदार और हर बात पे बंक मारने की चर्चा। पढ़ाई हो या हट ब्रेक, सोल्यूशन वहीं मिलता है, एक कटिंग चाय और एक दो समोसे। कॉलेज लाइफ में मार्क्स भले ही कमाए हों पर यादें फुल HD में होती है। तो अभी हम लोग मुंशी पार आ गए। यहाँ का रोड थोड़ा स्मूथ है। मैं सोच रहा चलो थोड़ा फील लेते हैं। तो जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दिया और हवा को पीछे छोड़ा ऐसा फील आया जैसे दुर्गापुर का रणबीर कपूर हूँ जो सावरिया वर्जन बाइक में बैठा हूँ। तो भाई देखो, बाइक तो हर किसी की फेवरेट होती है लेकिन हर बाइक के साथ उसका एटीट्यूड फ्री में आता है। जैसे R15 वालों तो ऐसे चलते हैं जैसे पूरा कॉलेज उन्हीं के लिए बनाओ। रोड पर ब्रेकर नहीं देखते, ब्रेकर उन्हें देखता है। और बुलेट वाले भाई तो रॉयल लुक में होते हैं। आवाज़ सुनते ही ये लगता है राजा साहब आ रहे हैं, पर खुद चाय की दुकान पर बैठ के एक कटिंग प्लीज़ बोल रहे होते हैं।
केटीएम वालों की बाइक से ज़्यादा आवाज़ उनके एग्जॉस्ट में होती है भाई। गली में ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग चल रही हो और खुद घर में माँ से डांट खा रहे होते हैं। तो जैसे ही हम लोग राजवान टोल गेट के पास पहुँचे तो टोल गेट ने मुझे ऐसे देखा जैसे बोल रहा हो, बेटा पहले पैसा लाओ फिर आगे का सफ़र मिलेगा। मैंने भी बोल दिया, भाई मैं कॉलेज जा रहा हूँ, पैसा नहीं अटेंडेंस देना है। और एनएच का तो क्या ही कहना भाई, इतना स्मूथ रोड की लगा कोई ड्राइंग रूम ले आया हो मेरे पास। टोल गेट के बाद तो R15 भी खुश हो जाती है, बोलती है अब तो रेस शुरू होगी भाई। और मैं फिर से एनएच पे हीरो बन जाता हूँ। ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पे होता है, कॉलेज टाइम पे पहुँच जाए वरना टीचर को जोक शुरू हो जाएंगे। और भाई डीग वाले तो एक्स्ट्रा ही स्वैग में रहते हैं, जूते ब्रांडेड, जैकेट डेंजरस, लेकिन पूरा पेट्रोल डलवाते टाइम कहते हैं भाई तू आधा दे दे आधा मैं दे दूंगा। और अगर आपके भी दोस्त ऐसे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर दिखाना। तो भाई और बहनों, आज की राइड थी एकदम मसालेदार। पहले बारिश ने धोया, फिर धूप ने सुखाया और अब कॉलेज अटेंडेंस देख के फिर से रुलाया। तो भाई लोग, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो ऐसे जैसे बाइक स्टार्ट करते हो एक किक में। कमेंट करना मत भूलना, बताओ तुम्हारी फेवरेट बाइक कौन सी और तुम्हारे दोस्त का सबसे बड़ा ड्रामा क्या है। अब मिलते हैं अगले एडवेंचरस राइड में उसी जोश, उसी पागलपन और उसी धमाकेदार एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हेलमेट पहनना मत भूलना। सड़क तुम्हारी है लेकिन ट्रैफिक वाले भी यूट्यूब देखते हैं। तो राइड इंडिया पे बने रहो, क्योंकि यहाँ हर राइड में होता है मस्ती, मज़ा और थोड़ा सा झोल।